प्रयास करके जनता को राहत पहुंचा रहा है महंगाई की मार से। थैंक यू सर, शुक्रिया आपका। बीरेन जी भी आ गए डिबेट में। भाई बीरेन जी, भूपेंद्र चौधरी का नाम आ गया और उनको अध्यक्ष भी बना दिया। क्या इसके पीछे के कारण और पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा किस बात की है कि इनको अध्यक्ष क्यों बनाया गया, मकसद क्या है, उपयोगिता क्या है और आगे की रणनीति क्या है? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जात के आधार पर वो राजनीति नहीं करती और चिमटे से भी वो ऐसे मामलों को राजनीति में जहां जाति छुपी हो वो छूना नहीं पसंद करती। ये पार्टी का कभी एक नारा था। लेकिन आप अगर देखेंगे पिछले कुछ दिनों में तो 2024 को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो खाली उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। द्रौपदी मुर्मू से आप शुरू करेंगे, जगदीप धनखड़, और आज चौधरी भूपेंद्र सिंह पर आकर रुकिए तो उड़ीसा, बंगाल, बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सब बीजेपी तमाम सारे ऐसे नेताओं को एक एक करके ला रही है आगे, जिनके माध्यम से वो 2024 का एक बिसात बिछाए और चुनाव में जीतने में ये लोग अहम भूमिका निभाएं। आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं। अब ये बात जरूर है कि चौधरी भूपेंद्र संगठन के आदमी रहे हैं, मंत्री भी हैं और धाकड़ नेता हैं। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि बीजेपी विधानसभा चुनाव में हारी और समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी का गठबंधन अभी मजबूत बना हुआ है, तो अगर तमाम सारे दांव लगाने पड़े तो कोई बीजेपी में, देखिए बगल के बिजनौर से इनके संगठन मंत्री नए आए हैं धर्मपाल सिंह, उसके बगल में प्रदेश अध्यक्ष आ गए जाट समाज से। तो कभी ऐसा बीजेपी में इतना होता नहीं था जितना पश्चिम पे इस बार फोकस गया है। तो स्वाभाविक है कि जयंत चौधरी और अखिलेश का गठबंधन जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर वो मिल के लड़ेंगे तो लोकसभा में जाटों को बनाने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ा नेता देना जरूरी था। प्रदेश अध्यक्ष तो बीजेपी किसी को बना दे, दलित को भी बना सकती है, ओबीसी में किसी को बना देती, सवर्ण को बना देती, लेकिन ये सब 2024 के हिसाब से बनाया गया है। कहते हैं कि जाट ने खड़ी कर दी खाट, तो कहीं बीजेपी खाट खड़ी हुई, कहीं सपा की खड़ी हुई, कहीं आरएलडी का भी खड़ी हो गई। अब वो खाट दोबारा न खड़ी हो इसलिए ये व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि राकेश टिकैत लखीमपुर से लेके दिल्ली तक घेराव कर रहे हैं। पिछला किसान आंदोलन, उसका नुकसान बीजेपी ने झेला, हालांकि डैमेज कंट्रोल काफ़ी कर ले गए लेकिन नुकसान हुआ। अब ये आगे नुकसान ना हो इस चक्कर में ये लोग लगे हैं। लोकसभा का जो मुकाबला है वो कड़ा है, वो देश की सरकार तालमेल बेहतर करेंगे। अभी तक तालमेल बेहतर था, लेकिन चूंकि अब संगठन मंत्री भी बदल गए हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी बदल गया है और दोनों का तालमेल सरकार से बेहतर रहे, लोकसभा चुनाव में कोई ऐसी बात बाहर ना आए, ये भी बीजेपी के लिए बड़ी ज़रूरी था। तो एक रिस्क भी लिया है बीजेपी ने कि भले वोट परसेंटेज कम हो लेकिन जो छूट गया है उसको रोका जाए, वापस लाया जाए। अगर जयंत चौधरी पार्टी 2-3 सांसद जिता लेगी तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी और सपा समाजवादी पार्टी का उससे बढ़ जाएगी ताकत। ब्रजेश जी, एक अकेले कोई खाली इनके लिए राकेश टिकैत, नरेश टिकैत नहीं समस्या है। गाहे बगाहे सतपाल मलिक भी आ जाते हैं मेघालय से और वो भी विस्फोट करके वापस चले जाते हैं। किसान आंदोलन को लेकर और किसानों की समस्या को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा से बोलता रहा है और उसका नुकसान जो सत्ता में रहता है उसको उठाना पड़ता है। योगी सरकार की खुशकिस्मती है कि तमाम विरोध के बावजूद वो चुनाव जीते और सत्ता में है। हालांकि आरएलडी का भी पुनर्जन्म हुआ और वो भी नया जीवन पाकर अब सियासत में है। अखिलेश यादव के दम से है, समाजवादी पार्टी के दम से है, लेकिन उसको नया जीवन मिला। तो एक बात ये साफ होती है कि किसी पार्टी की जो पूंजी होती है वो कोई धन या
मंत्री या पदों से नहीं होती। कोई संगठन हो, उसकी पूंजी विचार है। धन तो खर्च हो जाएगा, विचार हमेशा आपके पास रहेगा। बीजेपी ने एक विचार वाले कार्यकर्ता को, एक पूंजी को अपने नेता बनाया है, उसको सेनापति बनाया है, और इस सेनापति के नेतृत्व में अब 2024 का चुनाव लड़ेगी। इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे जाटों को लेकर तमाम सारे किस्से प्रचलित है ब्रजेश जी। एक किस्सा छोटा सा कहा सुना दूं, बहुत दिनों से नहीं सुनाया। नहीं प्लीज। एक बार एक पंजाबी था, वो कुएं में गिर गया, तो एक उधर से जाट गुजर रहा था, तो पंजाबी अंदर से चिल्लाने की उसकी आवाज़ आ रही थी, तो जाट ने सुना, तो उस जाट ने कहा कि कुएं में कौन है? तो पंजाबी ने कहा, ओ पाजी 80 यहाँ। तो जाट ने कहा कि अबे 2-4 होते तो निकाल देते, 80 को कौन निकालेगा, पड़े रहो कुएं में। तो ये भाषा का भी बड़ा अंतर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पूरब में। तो बीजेपी संगठन में ये प्रॉब्लम आएगी, मतलब थोड़ा आनंद बना रहेगा। कुल मिलाकर ये है जी। बहरहाल देखिए, जो सियासत में भी बहुत बार लोगों को बहुत मेहनत करने के बाद उच्च पद नहीं मिल पाते, लेकिन भूपेंद्र चौधरी जैसे लोग खुशकिस्मत हैं कि वो हमेशा लो प्रोफाइल में रहे, कम बोलते हैं, पार्टी और सरकार का काम करते रहे, उनको अधिक सम्मान मिला है। इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हर पार्टी को अपना अध्यक्ष तय करने का अधिकार है, किस समाज से हो, किस जात से हो। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन की उम्मीद न करिए, क्योंकि वोट तो योगी और मोदी के नाम पर है। संगठन कैसे चलेगा, उसकी कमान भी दिल्ली से चलती है राष्ट्रीय पार्टियों में। तो एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि मशीन को जंग लग जाए तो पुर्जे शोर करते हैं, और अक्ल को जंग लग जाए तो जुबान शोर करती है। भागते कल भी थे, भागते आज भी हैं, बसता वही है, बस अंदर सामान बदल गया है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने एनालिसिस के लिए। बहुत धन्यवाद।